नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज के ज्योतिषीय कार्यक्रम में जो मैंने विषय चुना है वो है हस्तरेखा में संतान की रेखा कैसे देखी जाती है, कहाँ देखी जाती है। तो इसी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम यदि हम कुछ ज्योतिष को देखते हैं या किताबों में हमने देखा है कि उनके अनुसार यदि जीवन रेखा इस तरह की गोलाई लिए हुआ ये शुक्र क्षेत्र को जितना अधिक घेरते हैं तो उसी के अनुसार वो संतान की गणना करते हैं कि संतान अधिक होगी कम होगी। जितनी छोटी है तो संतान को कम बताते हैं। इसमें अनुभव की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। आप इस पर जितना अधिक काम करेंगे उतना ही अधिक समझ सकते हैं और ये आप सोचेंगे कि मेरे बताए अनुसार या किताब में आप कहीं भी देखे हैं उस तरह से तो जान जाएंगे, तो थोड़ा दिक्कत हो संभव है। तो दूसरा है कि इसी को कुछ ज्योतिष इस तरह के दो रेखाएं बृहस्पति पर्वत पर देखने को मिलती है तो ऐसे भी ज्योतिष अनुमान लगाते हैं कि इस तरह के रेखाएं संतान रेखा कही जा सकती है। ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि हाँ आपको संतान होगी। तीसरी इस तरह से निकलती है शीर्ष रेखा और ये हृदय रेखा, इसके बीच ये मंगल क्षेत्र है। यहां पर जो करतल दिखाई देते हैं उसी के ऊपर कुछ रेखाएं निकली रहती है, उसी को गणना कर करके ज्योतिषगण बताते हैं कि हाँ इतना पुत्र होगा आपको। ये तीसरी थी। चौथी है कि अंगूठे के नीचे इस तरह से यहां पर कुछ यव बने होते हैं जिनके आधार पर ज्योतिषगण ये गिनती करते हैं कि जितना यव होगा अंगूठे के निचले हिस्से में उतने ही उसको संतान होंगे। तो यहां पर सभी तो अपना देखने का अंदाज है, अनुभव है। आपको हम सब इसीलिए बता रहे हैं कि आपको जो सुविधा लगे, जिस पर आप ज्यादा रिसर्च करें, देखें 10-20 लोगों को, तो उस पर ही ज्यादा विश्वास करें। कौन क्या कहता है उससे पर ध्यान मत दीजिए। तो इसलिए हम सभी को बारी बारी से दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। अब आई चौथी, तो अंगूठे के नीचे बिल्कुल किनारे पर इस तरह से कुछ हाथों में आपको देखने को मिलेगी रेखाएं। अब ये जो बड़ी वाली है ये पुत्र की ओर संकेत करते हैं। ये छोटी वाली जो रेखा होती है ये स्त्री अर्थात लड़की की ओर इंगित करती है। ये पुत्र होंगे, ये पुत्री होगी। तो इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं और सबसे बेहतर इसी को आप समझिए तो बेहतर है और इस पर विशेष आप ध्यान दीजिए। हम यहीं से अधिकतर देखते हैं तो इसलिए मैंने भी कहा आपको, लेकिन आप अपने अनुभव पर विश्वास ज्यादा कीजिए, तभी आप अच्छे ज्योतिष बन पाएंगे। या किसी को ऐसे भी सीखने की आपको मन इच्छा हो गई है तो पर भी इस पर ज्यादा आप विश्वास कीजिए और देखिए हाथों में। जब आपको लगे ये सभी पर भी विचार कीजिए, इसी पर सिर्फ न रहिए, यब को भी देखिए, मंगल क्षेत्र को भी देखिए और ये कॉर्नर ये भी देखिए, इस गोलाई को भी देखिए। देखते होंगे कि बहुत सारे हाथ में छोटी भी होती है, लंबी भी हो जाती है एकदम बिल्कुल। तो ऐसे कर करके जितना आप इस पर रिसर्च कीजिएगा उतनी आपको ज्यादा जानकारी होगी। ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर लिखें। आपको देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।